इसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। सिर्फ बीजेपी वालों का विकास आपने देखा होगा। बीजेपी का कोई भी गुंडा हो, नेता हो, चोर हो, डकैत हो, बीजेपी में आ जाओ, उसके पाप सारे धुल जाएंगे। उसने गंगा जी में डुबकी लगा ली है अगर वो बीजेपी में आ गया है तो। हमारी बहन मेडल लेके आती हैं तब मोदी साहब कहते हैं विनेश हमारी घर की बेटी है। आज मोदी साहब को ये दिखाई नहीं देता कि हमारी बहन बेटियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है। किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा कि पर्दाफाश हुआ है मोदी साहब का भी और उनकी पार्टी का भी। झूठे आरोप लगाकर ऐसे ये पहलवानों को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। सिर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां देश की महिला खिलाड़ी और तमाम पहलवान आज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहां पर आवाज ये है कि WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा को लेकर सरकार कोई फैसला सुनाए। लेकिन 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार आखिरकार इस पूरे मामले पर क्यों खामोश है और आखिरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो इन पहलवानों की मांगे हैं वो सरकार कब मांगेगी? क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। आज के इस खास रिपोर्ट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कमी कहाँ रह रही है, क्योंकि सरकार समर्थन दे रही है लेकिन साथ नहीं दे रही। तो देखिए यहाँ पर मेरे पीछे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में इस चीज को समझने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार इन पहलवानों के साथ किसान जुड़ चुके हैं और भी तमाम महिलाएं आ चुकी हैं। और ऐसे में आखिरकार सरकार की खामोशी को लेकर क्या कुछ इन सरकार का, इन लोगों का कहना है यहाँ पर। सबसे पहले आपका नाम? हाँ जी, हम तो पंजाब से आए हैं, मानसा जिले से आए हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है लेकिन सरकार खामोश है। पहला मांगू घर पालेंगे, जाएंगे नहीं, पूरी मदद करेंगे। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर मौजूद हैं, पहलवानों को आप समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की अब तक ना तो गिरफ्तारी हुई है, FIR दर्ज हुए, इतना वक्त हो चुका है, लेकिन आखिरकार अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इसको आंदोलन को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन का भी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। तो सरकार को इसका जल्दी जल्दी हल करना चाहिए, नहीं तो यह किसान आंदोलन की तरह लंबा हो जाएगा। सरकार की भी बेइज्जती है, क्योंकि ये जो हमारे पहलवान हैं ये देश के नाम के लिए होते हैं, ये देश का इससे नाम निकलता है, तो इनको जल्दी से। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप सोचो कि कोई अपने नाम पर गलत ब्लेम कैसे करेगा, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। एक कोई जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं एक कोई मंत्री से कम नहीं होते। मंत्री ने कभी देश का नाम नहीं निकाला, इनके नाम पर चीन, कनाडा, अमेरिका वहाँ से जब आता है तो हिंदुस्तान का झंडा लहरा जाता है। कोई मंत्री बनने पर देश का झंडा नहीं लहरा जाता। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों? क्या वजह क्या है? क्योंकि FIR हो चुकी है और इतने संगीन आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि बीजेपी का है। बीजेपी का जो दमदमा है वो इतना बढ़ चुका है कि वो जो बीजेपी वाले हैं ये अपने जो संसद में मेंबर हैं उनको बचाना चाहते हैं। जो अभी किसान आंदोलन है ये सच्चाई पेश करनी चाहता है। जब तक इसको सज़ा नहीं दिलाएगी, ब्रजभूषण को जेल के पीछे नहीं डालेगी, तब तक आंदोलन लंबा होता जाएगा। सरकार को जल्दी जल्दी ब्रजभूषण को सज़ा देनी चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि ब्रजभूषण जो है वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या अगर वो किसी दूसरे पार्टी से होते, किसी विपक्षी दल से जुड़े हुए होते, तो क्या उनके खिलाफ अब तक सरकार एक्शन ले चुकी होती? बिल्कुल ले चुकी होती, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहता हूँ इसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। सिर्फ बीजेपी वालों का विकास आपने देखा होगा। बीजेपी का कोई भी गुंडा हो, नेता हो, चोर हो, डकैत हो, बीजेपी में आ जाओ, उसके पाप सारे धुल जाएंगे।
जाएंगे, उसने गंगा जी में डुबकी लगा ली है अगर वो बीजेपी में आ गया है तो। लेकिन मोदी साहब जब क्रेडिट लेना होता है, हमारी बहन मेडल लेके आती हैं, तब मोदी साहब कहते हैं विनेश हमारी घर की बेटी है। आज मोदी साहब को ये दिखाई नहीं देता कि हमारी बहन बेटियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है। किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा कि पर्दाफाश हुआ है मोदी साहब का भी और उनकी पार्टी का भी। सच्चाई दिखाई गई है। जैसे उनको बदनाम किया था खालिस्तानी का नाम धर्म का लेकर झूठे आरोप लगाकर, ऐसे ये पहलवानों को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। सिर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। अपने बहन बेटियों की आबरू के इज्जत के ऊपर बात आएगी तो कुछ भी हो सकता है। जो नरेश टिकैत जी हैं, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान कि मानना मानना भी हो सकता है। तो मैं अहिंसा की बात नहीं करना चाहूँगा आपके मन से। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सरकार हक की आवाज़ सुने, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए यहाँ पर ब्रजभूषण, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक ने सीधे सीधे ये मांग की है कि उनका नार्को टेस्ट हो, तो यहाँ पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले तो नार्को टेस्ट उन खिलाड़ियों का होना चाहिए जिन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके साथ यौन शोषण आखिरकार कब हुआ है। तो इसे आप किस तरह, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ जो ये खिलाड़ी हैं, ये देश के उस स्तर के खिलाड़ी हैं। इससे आगे ओलंपिक से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी खेल नहीं होता। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाती हैं। अगर वो ऐसे आरोप लगा दें तो हवा में तो लगा नहीं रहेंगे। और जिस अपराधी के ऊपर 90 मुकदमे दर्ज हो, 1000 मुकदमे दर्ज हो, सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो ये बिल्कुल ये है कि मोदी साहब या तो उनसे डरते हैं या अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ और बात है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो एक सत्ताधारी पार्टी से और 6 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या चुनाव में इसका बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि साल 2024 के चुनाव में बहुत ही कम वक्त रह गया है। नुकसान तो होना तय है ही, ये तो इसमें वो तो है ही उसकी। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी अपराधी हैं या जो भी इस तरीके के नेता, उनके मन में तो ये हो जाएगा कि कुछ भी करिए, गिरफ्तारी तो होनी नहीं है, कुछ भी एक्शन तो होना नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये रवैया इस तरह के अपराधों को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहा है। बढ़ावा तो ये गुंडा राज चल रहा है बीजेपी में। ये तो सभी को दिख रहा है कि गुंडा राज है, निकाला और तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो लगातार अपने आरोपों को लेकर के मना करते हुए नजर आ रहा है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे वो गलत है। अगर सच साबित हो तो वो यहाँ अपने लिए खुद वो इस्तीफा देंगे, खुद वो अपने लिए सजा मांग रहे, फांसी तक की उन्होंने बात कह दी है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा अगर उनके खिलाफ सजा हो जाती है, माफ कीजिएगा, अगर उनकी जो जांच उनके खिलाफ होती है वो अगर सही होती है तो क्या कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले भी कई नेताओं के खिलाफ जांच हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बीजेपी देखो कोई कहीं भी हो, अपने आदमी है उनको सभी को सब हर जगह बचाती है। जो कोई पाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको ढक देती है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से इस पाप को ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो समर्थक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, उनका सीधे सीधे कहना है कि जो पहलवानों का ये प्रदर्शन है कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बहन जी, यह राजनीतिक दल नहीं है। जो भी लोग, जो भी गांव घर से किसान और जिनके घर में महिलाएं हैं, जिनके घर में बहन बेटियां हैं, सब लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं कि राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी ये बात है कि हम सब किसान हैं और किसान के बेटे हैं और हमारी बहनें हैं। एक आखिरी सवाल चाहूंगी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किस तरह का आप एक्शन चाहते हैं, किस तरीके की सजा यहाँ पर उनके लिए चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी पहले सदस्यता रद्द की जाए और जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं उनको भी रद्द कर दिया जाए। उसके बाद उनको जेल के सलाखों बंद कर दिया जाए। उसके बाद गिरफ्तारी हो, उसके बाद वो कोई चुनाव न लड़ सके, उनको हमेशा के लिए वो इस्तीफा दे दें। वो आज के बाद आइंदा किसी को भी किसी बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई अत्याचार ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों ने कहा है कि इनकी यही मांग है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह सारे पदों से इस्तीफा दे दें, उनकी गिरफ्तारी हो और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिलनी चाहिए। अब इंतजार इसी चीज का है कि धरना अभी भी जारी है, क्या सजा यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल पाएगी, क्योंकि आज उनका बयान भी दर्ज होना है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब ये जो प्रदर्शन है कौन सा नया मोड़ लेता है। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट।